हफ्ते भर पहले मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ुर नए राष्ट्रपति बने। इसके बाद से वहां भारत विरोधी बयानबाजियां फिर शुरू हो गई हैं। सुन्नी बहुल देश में कट्टरता की हाल ये है कि वहां किसी नॉन मुस्लिम को नागरिकता तक नहीं मिलती, न ही वे अपने धर्म की प्रैक्टिस पब्लिक में कर सकते हैं। इसी देश में किसी समय हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की बहुलता हुआ करती थी। सत्ता में आई प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स को इसके भारत विरोधी के लिए जाना जाता है। इसकी झलक भी नए राष्ट्रपति ने आते ही दे दी। उन्होंने कहा कि वे मालदीव से विदेशी सेना को निकाल बाहर करेंगे। यहाँ बता दें कि इस पार्टी ने कैंपेन के दौरान भी इंडिया आउट नारा दिया था। ये स्थिति तब है जबकि किसी समय इस बेहद खूबसूरत द्वीप में ज्यादातर आबादी हिंदू थी। इतिहासकार भी ये मानते हैं कि यहाँ के शासक भारत के चोल साम्राज्य से थे, लेकिन तब कैसे ये देश पूरी तरह से इस्लामिक हो गया। भारतीय शासक मालदीव तक कैसे पहुंचे, इस बारे में अलग अलग मत है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि चोल साम्राज्य से भी पहले वहां कलिंग राजा ब्रह्मादित्य का शासन था। ये 9वीं सदी की बात है। इसके बाद राजसी शादियों के जरिए वहां तक चोल वंश पहुंच गया। 11वीं सदी में मालदीव पर महाबन्ना आदित्य का शासन रहा, जिसके प्रमाण वहां आज भी शिलालेखों पर मिलते हैं। इस दौर में मालदीव तब बौद्ध धर्म भी पहुंच चुका था और अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम भी हिंदू धर्म को मानने वाले तेजी से बौद्ध धर्म अपनाने लगे, लेकिन ज्यादातर ने इस्लाम अपना लिया। इसकी वजह भी साफ नहीं है। 12वीं सदी में आखिरी बौद्ध शासक धोवेमी ने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। उनका नाम अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला था। इसके बाद से लगभग पूरे देश का इस्लामीकरण हो गया। इस बात का जिक्र नोट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स नाम की किताब में मिलता है। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप देश अब 98% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म है, लेकिन उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्योहार मनाने की छूट नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी को मालदीव्स की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम होना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स यहाँ धार्मिक मामलों पर नियंत्रण करती है। वैसे तो मालदीव्स पर्यटन का देश है, लेकिन टूरिस्ट को भी यहाँ अपने धर्म की प्रैक्टिस करने पर मनाही है। वे सार्वजनिक जगहों पर अपने पूजा पाठ नहीं कर सकते।